तो आज हम लोग वर्ड प्रॉब्लम्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे सॉल्व करते हैं इसको समझेंगे। अभी लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन करने का फैक्टराइजेशन मेथड, और फैक्टराइजेशन मेथड के बाद हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, उसके बाद फार्मूला का यूज करके कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बाद रूट्स का नेचर निकालना। रूट्स का नेचर निकालना मतलब जैसे कि कब हमको 2 रियल रूट्स मिलेंगे और रियल रूट्स मिलेंगे तो कब दोनों अलग अलग होंगे, कब दोनों रूट्स डिस्टिंक्ट होंगे, कब दोनों सेम होंगे, और कब हमको रियल रूट्स नहीं मिलेगा, इमेजिनरी रूट्स मिलेगा। ये सब निकालना हम लोग सीख लिए थे। अब आते हैं वर्ड प्रॉब्लम में। वर्ड प्रॉब्लम क्या होता है, जैसे क्वेश्चन दिया गया, आज का टॉपिक है सॉल्विंग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। बेस्ड ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको कैसे कैसे सॉल्व करते हैं उसका स्टेप्स पहले लिखे हैं, कैसे कैसे सॉल्व करना है। 3 स्टेप है अपने पास, 3 स्टेप्स को फॉलो करके कोई भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। पहला है रिप्रेजेंट द अननोन क्वांटिटी ऑफ प्रॉब्लम बाय वेरिएबल एक्स। जो भी आपको फाइंड करना होगा उस अननोन क्वांटिटी को हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। दूसरा, ट्रांसलेट द गिवन स्टेटमेंट टू फॉर्म एन इक्वेशन इन टर्म ऑफ एक्स। उसको फिर हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में एक्स के फॉर्म में ट्रांसफर करते हैं, उसका इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। देखिए, जहाँ तक आईसीएसई का सवाल है, आईसीएसई में 4 मार्क्स का क्वेश्चन इससे आता ही आता है वर्ड प्रॉब्लम। अब क्या होता है कि ये 2 सेक्शन होते हैं आईसीएसई पेपर में, सेक्शन ए सेक्शन बी। तो सेक्शन बी में से हमको 4 क्वेश्चन करने रहते हैं, तो उसमें क्वेश्चन किसी न किसी क्वेश्चन में आपको मिलेगा। इसमें क्या होता है कि सिंपल आपको अगर इक्वेशन बनाना आ गया तो सॉल्व करने का तरीका वही पुराना है। तो इक्वेशन कैसे कैसे बनाना है बस ये आपको समझना है। तो क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं मैं एक बार फिर रिप्रेजेंट करता हूँ, फिर इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। रिप्रेजेंट द अननोन क्वांटिटी ऑफ प्रॉब्लम बाय वेरिएबल एक्स, ठीक। जो अननोन क्वांटिटी है उसको हम लोग एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि समझते हैं, एक क्वेश्चन हम लिखे हैं, एक क्वेश्चन आपका नंबर पर बेस्ड है, ठीक। द प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज 56, फाइंड द इंटीजर्स। यहाँ जो फाइंड करना है अपने को, फाइंड क्या करना है, इंटीजर्स फाइंड करना है। तो यहाँ अननोन क्वांटिटी क्या हो गई, इंटीजर्स। तो क्या बोला गया है कि जो अननोन क्वांटिटी है उसको एक्स लिख दीजिए। तो आप कैसे लिखेंगे, अब यहाँ क्या बोला है कि 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर, तो जैसे कि एक इंटीजर आप लेते हैं 2, तो उसके जस्ट बाद वाला क्या होगा 3, ठीक। तो एक को अगर अननोन क्वांटिटी को हम एक्स ले रहे हैं तो अगला वाला क्या हो जाएगा x + 1। तो कैसे लिखेंगे, सबसे पहला स्टेप, लेट 2 इंटीजर्स, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स बी x एंड x + 1। 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स क्या क्या है, x और x + 1, 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स है। अब क्या है, अब इसके बाद क्या बोला गया, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। अब दूसरे स्टेटमेंट में आ जाइए। पहला स्टेप हो गया, सबसे पहला स्टेप क्या है कि जो आपको फाइंड करना है, जो अननोन क्वांटिटी उसको x से रिप्रेजेंट करिए। लेकिन यहाँ 2 नंबर है, 2 लगातार, तो अगर अननोन क्वांटिटी को आप x से रिप्रेजेंट करेंगे तो अगला वाला क्या होगा x + 1। अगर 3 होता तो एक x, अगला x + 1 और उसके अगला वाला x + 2, ठीक। अगर कंसेक्यूटिव बोला है तो फिर दूसरा स्टेप होता है ट्रांसलेट द गिवन स्टेटमेंट। जो स्टेटमेंट दिया है उसको इक्वेशन के फॉर्म में हमको ट्रांसफर करना है इन टर्म्स ऑफ x। तो क्या बोला, प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स। तो इसके हिसाब से क्या बोलता है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ये जो 2 इंटीजर्स है इनका प्रोडक्ट, तो x और x + 1, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है किसके इक्वल है, 56 के। क्वाड्रेटिक बना नहीं बना, इसको सॉल्व करेंगे तब बनेगा। x का मल्टीप्लाई कर दीजिए, x² + x = 56। तो हो गया कितना, x² + x - 56 = 0। अब बताइए क्वाड्रेटिक बन गया इन टर्म्स ऑफ x, बिल्कुल बन गया। ax² + bx + c के फॉर्म में बन गया इन टर्म्स ऑफ x के टर्म्स में, ठीक। तो दूसरा स्टेप अपना पूरा हो गया। अब थर्ड स्टेप क्या होता है, सॉल्व द इक्वेशन।
तो इक्वेशन को सॉल्व करने का आपके पास कई सारे मेथड आप सीख चुके हैं, किसी भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए। तो हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड का यूज करते हैं। ऐसा नंबर बताइए इनटू करने पर 56 है और उन दोनों को माइनस करने पर 1 है, 8 से बन जा। यहाँ लिखेंगे x² प्लस 8 माइनस 7 इंटू एक्स माइनस 56 इक्वल टू 0। यहाँ x² प्लस 8x माइनस 7x प्लस 56 इक्वल टू 0। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लेंगे, x कॉमन क्या बचेगा, x प्लस 8, फिर यहाँ से माइनस 7 का कॉमन ले लेंगे, x माइनस कॉमन ले लिए 8 माइनस 7। ठीक, तो माइनस करने पर आया तो x² माइनस 8x माइनस 7x, यहाँ माइनस में है माइनस 56, यहाँ जब माइनस कॉमन ले लेते प्लस हो गया इक्वल टू 0। तो दोनों से x प्लस 8 कॉमन ले लिया आपने, तो x प्लस 8 x माइनस 7 इक्वल टू 0, 0 प्रोडक्ट रूल। इसको इधर मैं सॉल्व करता हूँ, तो x प्लस 8 इक्वल टू 0 है या फिर x माइनस 7 इक्वल टू 0 है। तो x इक्वल टू माइनस 8 और x इक्वल टू 7, ये दो वैल्यू आ गई, x इक्वल टू माइनस 8, x इक्वल टू माइनस 7। अब दोनों इंटीजर हैं, दोनों इंटीजर हैं, लेकिन कंसेक्यूटिव इंटीजर है -8 और 7 नहीं है। तो दो आंसर पॉसिबल हैं। अगर x की वैल्यू -8 चलती है तो x प्लस 1 क्या होगा, -8 प्लस 1 यानी कि -7, एक आंसर ये होगा। अगर x इक्वल टू आप 7 आंसर मानते हो तो x प्लस 7 इक्वल टू 7 प्लस 1 यानी कि 8। तो दो आंसर होंगे, या तो -8 माइनस 7 ये भी इंटीजर है, या तो 7 और 8, ये दोनों आंसर हो गए। बात समझ में आ गया, बात समझ में आ गया ना। इस तरह से हम लोग किसी भी वर्ड प्रोग्राम के एक सिंपल क्वेश्चन आपको स्टेप समझाने के लिए मैंने लिया था अभी। इस तरह और कई सारे क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो पहला क्वेश्चन जो सिंपल क्वेश्चन था, पहला कॉन्सेप्ट में जो समझाना चाह रहा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक सर्कल बेस्ड वर्ड प्रोग्राम कैसे सॉल्व करते हैं। 3 स्टेप आपको फॉलो करना है। फर्स्ट स्टेप है जो अननोन क्वांटिटी है जो फाइंड करना है उसको आप x से रिप्रेजेंट कर देंगे। दूसरा क्या होगा स्टेप कि उसको फिर उसके बाद हम उस पूरे को ट्रांसलेट करेंगे, पूरे स्टेटमेंट को पढ़ के उसको ट्रांसलेट करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में, और फिर उसको क्या करेंगे, थर्ड से सॉल्व करेंगे और वैल्यू निकाल लेंगे। तो यही स्टेप्स आपको फॉलो करना है आपको वर्ड प्रोग्राम किसी भी टाइप का सॉल्व करने के लिए। तो आई होप कि आप मैं समझा पाया इसको कैसे सॉल्व करते हैं। आप स्टेप्स नोट डाउन कर लीजिए, एक एग्जाम्पल मान लीजिए इसको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया, यहाँ से इसका सोल्यूशन है, इसको आप नोट करिएगा, और उसके बाद यहाँ से यहाँ लास्ट में भी ध्यान रखना है। कई बच्चे गड़बड़ करते हैं, इसी को आंसर मान लेते हैं और गलत हो जाता है। लास्ट के बाद जो x की वैल्यू आएगी उसको आप जो एज्यूम किए रहेंगे ना उससे पुट करना है। चाहे दो वैल्यू आएंगे, जो कभी कभी दोनों आंसर पॉसिबल होंगे, कभी एक आंसर पॉसिबल होगा, तो आप उसके हिसाब से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक, समझ में आ गया होगा। तो हम चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ICSE बुक का अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। अगला क्वेश्चन है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर। क्वेश्चन, द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर इज 41। फाइंड द नंबर्स। ठीक, क्वेश्चन समझिए। द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर है। ठीक, तो हमको दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर फाइंड करना है। तो अननोन क्वांटिटी क्या है, दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर हमारी अननोन क्वांटिटी है। तो जो अननोन क्वांटिटी होती है उसको x से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सोल्यूशन में आते हैं, लेट टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर बी। दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या क्या है, x एंड x प्लस 1। पहला स्टेप आपका पूरा हुआ। हम बोले हैं कि अननोन क्वांटिटी को आपको x से रिप्रेजेंट करना है, लेकिन दो हैं वो भी कंसेक्यूटिव हैं, तो x और x प्लस 1 लेंगे। ठीक है,
ये आपका हो गया। अब आइए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम लोग को इसको ट्रांसलेट करना है इक्वेशन के फॉर्म में पढ़ के। सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर, मतलब दो नेचुरल नंबर आपको गए आपके, उसका स्क्वायर का सम करना है। जैसे पहला x हो गया तो इसका स्क्वायर कर लेते हैं, ठीक, इसका स्क्वायर कर लेते हैं। दो नंबर के स्क्वायर का सम कितना है 41। अब इसको हमको ट्रांसलेट करना है इक्वेशन के फॉर्म में। देखिए करते हैं सॉल्व करके। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कौन सा फॉर्म लगेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर, 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, ठीक। प्लस 2x, फॉर्मूला पता है ना यहाँ कौन सा लग रहा है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, या फिर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, कुछ भी बोल सकते हैं। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको इधर भेज दिए, -41 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x -40 इक्वल टू 0। छोटा का नहीं, इंटू का डिवाइड कर दीजिए। अब बताइए ऐसा नंबर मेरे को बताइए इंटू करने पर 20 आए और उन दोनों को माइनस करने पर 1 आए, तो बिल्कुल एक्स स्क्वायर प्लस 5 माइनस 4 एक्स माइनस 20 इक्वल टू 0, ठीक। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 4x माइनस 20 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 माइनस 4 कॉमन ले लीजिए, x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 5 x माइनस 4 इक्वल टू 0, तो 0 प्रोडक्ट रूल लगा दीजिए, x प्लस 5 इक्वल टू 0 और x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू आएगी -5 और x की वैल्यू आएगी 4। अब देखिए इसमें क्या दोनों आंसर पॉसिबल हैं, क्या बोला है नेचुरल नंबर, -5 नेचुरल नंबर है नहीं है, तो -5 हमारा आंसर नहीं हो सकता, ये बस हो सकता है। तो दो नंबर क्या होंगे, टू नंबर्स, टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर, टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स आर 4 and 5, इससे जस्ट आगे 4 and 5। अब इसका आंसर अगर आपको चेक करना है, यहाँ करते हैं चेक, यहाँ रख दीजिए 4 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 16 25 41, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। इस तरह से अपना आंसर भी आप चेक कर सकते हो। जो वैल्यू आएगी यहाँ इक्वेशन जो आप बनाए हुए पुट करके देखिए, अगर लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया तो हमारा आंसर सही, ठीक। तो इस तरह से आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए। सिंपल कॉन्सेप्ट है वर्ड प्रॉब्लम का। पहला अननोन क्वांटिटी को x लेना है, दूसरा इक्वेशन का जो क्वेश्चन है उसको पढ़ के एक इक्वेशन डिजाइन करना है, उसके बाद उस इक्वेशन को सॉल्व करके x की वैल्यू निकाल लेना है, ठीक। चलते हैं अगला नेक्स्ट क्वेश्चन। ऐसे सिंपल क्वेश्चन दिए हैं आपको बुक में, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन भी अलग आते हैं एग्जाम में हमेशा, ये सब क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कैसे सॉल्व करना है अपने को। चाहे CBSE हो चाहे SSC हो, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड द टू नेचुरल नंबर विच डिफर बाई 5। फाइंड टू नेचुरल नंबर which differ by 2. Find the two natural numbers which differ by 5 and sum of whose square is, and sum of whose square is 97. This is your question. देखिए जिससे क्या है क्वेश्चन कि फाइंड टू नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर फाइंड करना है जिसमें 5 का डिफरेंस हो। 5 का डिफरेंस मतलब क्या समझ रहे हैं, 5 का डिफरेंस मतलब जैसे कि मान लीजिए आपका एक नंबर है 2, ठीक, और एक आपका नंबर है 7,
ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है फाइंड टू नेचुरल नंबर्स। दो नेचुरल नंबर फाइंड करना है विच डिफर बाई 5, दोनों में 5 का डिफरेंस हो और उनके सम ऑफ कुछ स्क्वायर, उनके स्क्वायर का सम करने पर 97 आता हो, ऐसा हमको नंबर खोजना है। ठीक, जैसे मान लो हम लोग पजल नहीं खेल रहे हैं कि ऐसा तुम बताओ दो नंबर जिसमें 5 का डिफरेंस हो दो नंबर में और उसका स्क्वायर करके उसका सम कर 97 है, तो हमको नंबर बताना है किसकी मदद से, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इस्तेमाल करके। ठीक, तो अब बताइए जैसे दो नंबर है, मान लीजिए हम लिए 2, ठीक, अब अगला नंबर कितना लेंगे कि 5 का डिफरेंस होगा 7, तो जब आप 7 में 2 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 5 का डिफरेंस। ठीक, तो 5 का डिफरेंस कैसे मिल रहा है, 5 का डिफरेंस मिल रहा है जब 2 में हम लोग 5 को ऐड कर दे रहे हैं। ठीक, तभी मिल रहा है। फिर अगला खोजना है तो जैसे हम जब लिखे अभी जब मैं इसे लिख रहा था तो 2 लिखा, तो मैं आपको बताने के लिए कि 5 का डिफरेंस बना रहे तो मैंने अपने मन में 5 को प्लस करके 7 लिख दिया, तो फिर बता दिया देखिए इसमें 5 का डिफरेंस है। उसी तरह फिर बोला 7 में 5 का डिफरेंस वाला अगला नंबर, ठीक, तो आप 12 बता देंगे। तो इस तरह से 5 का डिफरेंस आपका बना रहेगा। ठीक, तो वो आपको देखना है। तो कैसे समझे आप कि अगर हम लोग 2 को x लें तो 5 का डिफरेंस वाला अगला नंबर क्या होगा, x प्लस 5। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? मतलब कि जब जैसे बोलेगा 2 का डिफरेंस है तो आप लेंगे एक x, तो अगला क्या लेंगे x प्लस 2। क्यों लेंगे? क्योंकि जैसे आपने लिया 3 तो 2 का डिफरेंस बताना है तो मैं तुरंत हो जाऊँ 3 प्लस 2 5, चलो 5, तो इसमें आप 5 3 करेंगे तो 2। तो हम अपने मन में क्या कर रहे हैं, 2 को प्लस करके नहीं बता रहे हैं आपको, तो यानी कि जब भी डिफरेंस का क्वेश्चन आएगा तो उसमें आप प्लस कर दीजिएगा जितना बोलेगा। तो पहला स्टेप आपका पूरा हुआ, पहला स्टेप सॉल्यूशन का पहला स्टेप पूरा हुआ। लेट 2 नेचुरल नंबर बी x एंड कितने का डिफरेंस है 5 का, x एंड x प्लस 5। इतना सबको क्लियर हो गया, फर्स्ट स्टेप पूरा हुआ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ कुछ स्क्वायर, मतलब इनके स्क्वायर का सम, तो x का स्क्वायर कर लीजिए प्लस x प्लस 5 का स्क्वायर कर लीजिए इक्वल टू 97। ठीक, इसको खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab। मैं पूरा स्टेप लिख रहा हूँ उससे आपको कोई दिक्कत ना हो, जिससे बन रहा है कोई दिक्कत नहीं है। 25 = 97, तो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, इसको लिख दे 2x स्क्वायर, 5 2 = 10x प्लस 25 माइनस 97, 97 को इधर ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 97 में 25 कर देते हैं माइनस 2 और ये 72, तो 2x स्क्वायर प्लस 10x माइनस 72। इस इक्वेशन छोटा कर सकते हैं, 2 सब में डिवाइड हो जा रहा है, तो x स्क्वायर 2 5 = 10 और 36, ये बन गया आपका दूसरा स्टेप कंप्लीट हो गया, इक्वेशन आपका तैयार हो गया। अब सॉल्व करना है, जो आप जानते हो कर लोगे, फिर भी मैं बताता हूँ। ऐसे दो नंबर खोजना, इंटू करने पर 36 है, माइनस करने पर 5 है, कोई नंबर 9 4 जा, एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 4x माइनस 36 = 0। ऊपर का मैं हटाता हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 9x माइनस 4x माइनस 36 = 0। x ले लीजिए कॉमन, x प्लस 9 माइनस 4 x प्लस 9 = 0, x प्लस 9 x माइनस 4 = 0।
क्या दोनों आंसर पॉसिबल है? नहीं है, ये नेचुरल नंबर थोड़ी है, तो हो गया नहीं। x इक्वल टू 4 होगा, तो x इक्वल टू 4 एक और दूसरा x प्लस 5 है, तो हो जाएगा 4 प्लस 5। 4 प्लस 5 कितना? 9। आंसर चेक करना है, यहाँ रख देते हैं 4 का स्क्वायर, 4 प्लस 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 16 प्लस 81। आंसर चेक हो गया, हमारा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक, तो इस तरह से आप अगला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। तो आप इसको वीडियो को पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ठीक हो गया, कॉन्सेप्ट समझ गया डिफर का। आज हम लोग नंबर पर बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। फिर अगला क्वेश्चन लेते हैं, द नेचुरल नंबर डिफर्स बाय 3। ऐसे कोई भी क्वेश्चन आप ले सकते हैं, सब एक ही तरह हैं। द नेचुरल नंबर्स डिफर बाय 3। नेचुरल नंबर 3 का डिफरेंस है। फाइंड द नंबर्स, फाइंड द नंबर्स if the, find the numbers if the sum of their reciprocal, if the sum of their reciprocal is 7/10। ये आपका अगला क्वेश्चन आ गया। ठीक, नेचुरल नंबर है, उसमें 3 का डिफरेंस पर है और हमको नंबर फाइंड करना है। कॉन्सेप्ट क्या दिया है इक्वेशन बनाने के लिए? सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, उनके रेसिप्रोकल का सम है 7/10। तो मैंने अभी आपको डिफरेंस का कॉन्सेप्ट बता दिया, आपको समझ में आ गया होगा, तो मेरे को बताते जाइएगा क्या क्या नंबर लें। लेट द नेचुरल नंबर बी x एंड x प्लस 3। ठीक, ये आप समझ चुके हैं, कोई दिक्कत नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल का सम, तो x का रेसिप्रोकल 1/x प्लस उसका रेसिप्रोकल 1/x प्लस 3 इक्वल टू 7/10। अब इसको एक सॉल्व करके इक्वेशन बना लीजिए। नीचे एलसीएम x ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए 10 इंटू उधर ट्रांसफर, अब हमको ऐसा नंबर खोजना है इनटू करने पर 210 आए, 210, और माइनस करने पर 1 आए, इनटू करने पर 200। अब समझ नहीं आ रहा होगा तो आप तुरंत इसका फैक्टराइजेशन करिए। इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसका इससे, 7 2 जा 14, 5 2 जा 15, मिल गया नंबर। ऐसे बताया था ना आपको, कॉम्बिनेशन बना लीजिए। तो कॉम्बिनेशन 7 का 2 से कर दिए 14 आ गया, 5 का 3 से 15, और दोनों में डिफरेंस 1 का आ रहा है, और इनटू तो आएगा ही, 7x² प्लस 15 माइनस 14
एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। इसके बाद मैं इधर करता हूँ 7x² प्लस 15x माइनस 14x माइनस 30 इक्वल टू 0। इसके बाद इसमें से कुछ कॉमन 7 तो आ नहीं रहा है, x आ रहा है 7x प्लस 15 माइनस इसमें से 2 कॉमन आ रहा है 7x प्लस 15 तो x माइनस 2 और 7x प्लस 15 इक्वल टू 0। तो 0 प्रोडक्ट रूल, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू माइनस 15/7, ये नेचुरल नंबर है नहीं तो बचा 2, तो आंसर क्या हो जाएगा 2 एंड 2 प्लस 3 5। आंसर चेक करना है, यहाँ आप रख के चेक कर सकते हो, कर दें चेक 1/2 1/5 10। आंसर चेक हो गया कि आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो बस यही सिंपल कॉन्सेप्ट आपको लगाना है हर एक क्वेश्चन में। अननोन क्वांटिटी को x लेना है, ठीक, उसके बाद उसका क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बना करके सॉल्व करना है और वैल्यू निकालना है। तो प्रॉब्लम जितने भी बेस्ड हैं नंबर पर आप सब सॉल्व करिए अपने अपने बुक से, चाहे CBSE हो ICSE हो। जो कुछ डाउट है उसको भेजिए, ठीक, उसको भी मैं करा दूंगा। कुछ है नहीं खास क्वेश्चन का, क्वेश्चन और ले लेते हैं इसको रख करके। जब आप सॉल्व करोगे तब पता चलेगा कौन सा नहीं समझ में आ रहा है, कौन सा समझ में आ रहा है, ठीक। तो अधिक से अधिक क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। एक और क्वेश्चन लेते हैं, फाइंड 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 74। फाइंड 2 कंसेक्यूटिव, एक ऑड इवन वाला करना जरूरी है, 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर, 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर। पॉजिटिव ऑड नंबर्स द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज, द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज, द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 74। ये क्वेश्चन है। हमको 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स निकालना है जिसके सम, इसके स्क्वायर का सम जो है 74 है। करते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करते हैं। 2 नंबर हैं, अब देखिए ऑड नंबर्स, जैसे कि नंबर लिखे 1 2 3 4 5 6 इस तरह से। इसमें से ऑड नंबर कौन है, 1 है, 3 5 पे ऑड नंबर है, तो इसे 1 लिया पहला। तो अगला ऑड नंबर कितना ऐड करने पर आ रहा है, 1 + 2 3, 3 + 2 5, 5 + 2 7, 7 + 2 9, मतलब 2 ऐड करते जाओगे तो ऑड नंबर मिलते जाएगा। तो पहला नंबर का पता नहीं है कि पहला कहाँ शुरू हो, तो पहले वाले को हम x ले लेंगे और ऑड नंबर बोलेगा तो x + 2 ले लेंगे। इसी तरह से अगर इवन नंबर वाला कॉन्सेप्ट है तो इवन में पहला अगर इसको मान लीजिए x ले लिए तो अगला कैसे मिला, 2 ऐड करने पर, फिर अगला कैसे मिला, 2 ऐड करने पर, इसमें भी x + 2। यानी कि जब इवन नंबर ऑड नंबर का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या लोगे, x एंड x + 2। अगर क्या बोलेगा कंसेक्यूटिव तब तो लेट 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर्स बी x एंड x + 2। x और x + 2 2 कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर हैं। अब पहला स्टेप हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन द सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज, सम ऑफ व्हिच स्क्वायर इज 74। अब सॉल्व कर लेंगे, x² + 4 + 4x = 74, x² + x² 2x² + 4x + 4 = 74, 2x² + 4x + 4 - 74, 140।
इंटू करने पर, डिवाइड कर दीजिए छोटा हो जाए। ऐसा नंबर होता है इंटू करने पर 35 आया और माइनस करने पर 2, 7 5 जा तो एक्स स्क्वायर प्लस 7 माइनस 5 एक्स माइनस 35 इक्वल टू 0। यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस 7x माइनस 5x माइनस 35 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 7 माइनस 5 कॉमन ले लीजिए, एक्स प्लस 7, यहाँ एक्स प्लस 7 एक्स माइनस 5 तो एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0 और एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स इक्वल टू माइनस 7 और एक्स इक्वल टू 5। ये दोनों वैल्यू हो गई। अब ये पॉजिटिव नंबर है नहीं तो एक 5 होगा और एक क्या होगा एक्स प्लस 2, 5 प्लस 2 मतलब कि 7। आंसर चेक कर लीजिए, यहाँ रख के 5 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 25 49 9 5 14 20। आंसर सही है। ठीक, तो इस तरह से प्रॉब्लम बेस्ड जो है नंबर पर आप कोई भी क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला एक्सरसाइज जो है आईसीएसई बुक का 4A, ठीक है, उसके जितने क्वेश्चन हैं आप सॉल्व करिए। कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में मेंशन करिए, उसको मैं बता दूंगा। इसके बाद हम लोग करेंगे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जियोमेट्रिकल फिगर और 2-3 टाइप के और टाइप हैं। इसके साथ साथ जब ये क्वेश्चन हो जाएगा तो मिसलेनियस में हर एक टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा। तो आईसीएसई वाले भी सब साथ साथ करते चले, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसके बाद जो आपकी बुक के क्वेश्चन होंगे अलग अलग टाइप के वो भी मैं करवा दूंगा। ठीक, बस आप लोग साथ साथ प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक, ये हो गया आपका पहला टर्म कॉन्सेप्ट। तो आपने क्या समझा, कभी भी वर्ड प्रॉब्लम आएगा क्वाड्रेटिक बेस्ड पर सबसे पहले जो अननोन क्वांटिटी होगी उसको एक्स लेना है। दूसरा स्टेप क्या होगा, उस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ करके उसको जो भी वर्ड है प्रॉब्लम है उसको हम लोग को ट्रांसलेट करना है इक्वेशन के फॉर्म में इन टर्म्स ऑफ एक्स। उसके बाद एक्स की वैल्यू के लिए उस इक्वेशन को सॉल्व करना है किसी भी मेथड से। एक्स की जब वैल्यू आ जाएगी तो जो क्वेश्चन में हम लोग एज्यूम किए थे उसे पुट करके करेक्ट आंसर उसको देना है। उसके बाद चाहे तो जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखे हैं उसमें उस वैल्यू को पुट करके आप लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को इक्वल करके अपने आंसर को चेक कर सकते हैं वहीं पास कि हमारा आंसर सही है या नहीं है, और आप कंफर्म हो जाएंगे कि हमारा आंसर सही है, यानी एग्जाम हमको नंबर इसके पूरे मिल जाएंगे। ठीक, तो इस तरह से आपका पहला कॉन्सेप्ट होता है। अगले क्लास में हम लोग नया कॉन्सेप्ट के साथ फिर आगे बढ़ेंगे।